जिन सवालों के जवाब का इंतजार पूरे मुल्क को था, आज उन सवालों का जवाब मिल ही गया। आज तीनों अफवाज के अफसरान ने पूरे मुल्क को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी बताई और बताया कि हमारी ताकतवर फौज कैसे पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाती रही और इन ठिकानों को नास्तोनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 35 से 40 जवानों की मौत हुई, वहीं हमारे 5 जवान शहीद हुए। ये अलग बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अब ब्रेक लग गया है। भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर की तजवीज रखी गई। दोनों ममालिक में सीजफायर भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान का भरोसा किया जाए भी कैसे, क्योंकि चंद घंटों में ही पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफवर्जी की गई और फिर से जंग जैसे माहौल पैदा हो गए। लेकिन आज खबर आ रही है कि सरहद पर अमन कायम है। कल फिर पाकिस्तान से बातचीत है। आज हम इसी मुद्दे पर अपने खुसूसी मेहमानों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जिस तरह के बयान आज सामने रखे गए हैं और दूसरी तरफ मुस्तकबिल क्या हो सकता है, पाकिस्तान के ऊपर कितना यकीन जताया जा सकता है और कल होने वाली मीटिंग क्यों इतनी अहम है, उसमें किन बातों पर चर्चा होगी, किन नुकात को हिंदुस्तान सामने रख सकता है और क्या स्टैंड हिंदुस्तान का होना चाहिए, वो तमाम बातें उन पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से जो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि 9 दहशतगर्दाना ठिकानों को जो तबाह किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो एक वीडियो आज जारी किया गया, एक वीडियो दिखाया गया था, शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी और तीनों अफवाज के जो अफसरान हैं वो मीडिया के सामने पेश हुए। उन्होंने पहले ब्रीफिंग दी और उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। किस तरीके से पूरे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था, क्या चैलेंजेस फेस किए गए, कितनी बड़ी कामयाबी मिली और पाकिस्तान कैसे फिर उसके बाद घुटनों पर आया। पाकिस्तान DGMO की ओर से खुद राब्ता कायम करने की कोशिश की गई क्योंकि कार्रवाई इतनी कड़ी थी कि पाकिस्तान को सीजफायर के लिए झुकना ही पड़ा। The difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready. Yet, we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home.